नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आप और हम जो हमारे सबसे पसंदीदा जो खाद्य है उनमें से चावल एक प्रधान है। क्योंकि ये चावल आप जानते हैं कि ना केवल सारे एशियाई पूरा विश्व में खाए जाते हैं ये चावल। और ये सफेद चावल जो है आप जो खाते हैं उससे कई बीमारियां भी उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है, जो बिल्कुल ही अनजान जैसा ये चावल जो हम जन्म के बाद ही खा रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे ऐसे इसमें मतलब प्रतिक्रियाएं हैं जिससे क्या होता है, आपका शरीर में शर्करा की मात्रा जो बढ़ जाता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। इसके बाद में इससे आपका कई तरह की बीमारियां भी पैदा होता है, आपका बदहजमी, इंडाइजेशन और आपका वजन बढ़ना, मोटापा होना। तो ये कई इसके भी मतलब विकारे हैं जिससे लोग परेशान हैं। और जो प्री डायबिटिक है और जो डायबिटिक है यानी कि जिसको मधुमेह की बीमारी है, तो उनके लिए तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि इसमें जो है परहेज करना चाहिए, आपको चावल ना खाने की सलाह देते हैं, या तो आप चावल खाएं भी तो बहुत कम मात्रा में खाएं। तो इस समस्या के कारण जो है इसका निदान नहीं हो पा रहा। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक बिल्कुल ही नया और साइंटिफिक और रिसर्च स्टडीज के द्वारा ये पाया गया है कि आपको कोई जरूरत नहीं है डरने का, और इस चावल को आप शौक से खाइए, आपको कुछ नहीं होगा। और यही जो चीज है यही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ मित्रों, मैं हूं शुभेंदु चौधरी, और का जो वीडियो है तो उसमें शुरू करूं उससे पहले आप जो है इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे आपका पसंदीदा जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट श्रेणी में आपका चावल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी से हमारी कार्बोहाइड्रेट की भरपाई होता है। लेकिन जो ये व्हाइट चावल है यानी कि सफेद चावल की कई विकारे भी है। आप जिस तरीके से खाते हैं, गौर कीजिए, जिस तरीके से खाते हैं उसमें क्या होता है, आपका ये सब विकारे जो मैंने थोड़े देर पहले बताया, ये सब विकारे आपका पैदा होती है। तो आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं, चावल को सीधा बॉईल करते हैं, और या तो प्रेशर कुकर में या तो ऐसे, और करके जो है उसको गर्मा गर्म खाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में, चूंकि ये एक कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल घुलनशील है यानी कि सोल्यूबल फाइबर है, ये हमारे आंतों में प्रवेश करके उसके बाद बहुत ही जल्द जो है इसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है, और वो ग्लूकोज क्या करता है, आपके जो रक्त प्रवाह है उसमें जो शर्करा की मात्रा है उसको बढ़ा देता है, और उससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी होता है और आपका वजन बढ़ता है, और इस तरह कई समस्याएं पैदा होता है इस तरीके से खाने से। तो में क्या होता है, ये जो चावल है, जैसे चावल हुआ, रोटी हुआ आटा से बना हुआ, और उसके बाद में स्टार्च जो होता है जिसमें पोटैटोज वगैरह में होता है, आलू वगैरह में होता है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट का श्रेणी है, जिसमें जो है इसका ये जो है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने जल्दी या कितने देर से ये जो है ग्लूकोज में विघटित होता है, इसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये कार्बोहाइड्रेट श्रेणी में ये चावल या आपका पोटैटो या कि आलू और उसके बाद रोटी जो आटा से बनता है, इसमें जो है इसको बहुत अधिक मात्रा में होता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो आपका जो सफेद चावल है उसमें सर्वाधिक है, 77। और उसके बाद आप ब्राउन राइस को लेके आए तो ब्राउन राइस में इसका स्तर है 68, और आप वाइल्ड राइस या तो उसको ब्लैक राइस कहिए तो उसमें जो है इसका मात्रा है 62। तो और उसके बाद में व्हीट में आए यानी कि आटे में आए, जो तो आपका जो सफेद आटा है जो उसमें ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स 77 है, जो कि आपका व्हाइट राइस के बराबर है। और जो होल व्हीट है यानी कि चक्की आटा जिसको कहते हैं, तो उसमें जो है फाइबर की मात्रा होता है, तो उसमें जो है थोड़ा सा कम आपका 72 है। तो इस तरह आप पाएंगे कि लगभग जो है समान रूप से ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें ज्यादा है। यानी कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है यही है मूल कारण जिसमें ये ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। और इस तरह आप जिस पद्धति से खाते हैं, इस पद्धति से खाए जाने से इसका जो है जो ग्लूकोज है वो बहुत जल्द विघटित होकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि चावल जो है बहुत ही मतलब पाचनशील है, जल्दी जो है वो पच जाता है। तो इस तरह वो क्या करता है, बहुत जल्दी ही इसका शर्करा जो है वो
ब्लड शुगर जो है उसमें वो ग्लूकोज प्रवेश करता है, इस तरह आपका जो है ब्लड शुगर वगैरह बढ़ा देता है। जो प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, उसके लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही एक नए, एक साइंटिफिक और रिसर्च के द्वारा ये यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये डिपार्टमेंट ने काफी रिसर्च की है इसके ऊपर, और इसमें जो है ऐसे एक बदलाव किया गया है, जो खाने का तरीका है उसमें एक ऐसा बदलाव किया गया है कि ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इस तरह मैं बताऊं तो पहले जो है वो चावल को बॉईल करके, जैसे आप करते हैं, चाहे कोई भी तरीका से आप बॉईल करें, और उसके बाद में उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है। रेफ्रिजरेट यानी कि उसको ठंड में, यानी कि आपका फ्रिज में रख दिया जाता है 12 घंटे। पहले ये 12 घंटे का जो मान है उसको मैं बताऊं, जब ये 12 घंटे तक इसका रखा गया तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 77 था वो घट करके आपका आधे में आ गया, और इसके बाद जो फिर जो इसको 16 घंटे तक रखा गया तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो न्यूनतम में पहुंच गया, यानी कि उसमें जो बदलाव आया है वो ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल ही न्यूनतम में पहुंच गया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो एक फर्मेंटेशन के दौरान जो ये पहुंचा है, ये जो रेफ्रिजरेशन के टाइम में जो फॉर्मेशन होता है, तो उस दौरान क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूलर चेंजेस आता है, और उस खाद्य के जो गुण है वो बिल्कुल स्वरूप जो है वो बदल जाता है, और बदल के जो क्या करता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को बिल्कुल ग्लाइसेमिक इंडेक्स को न्यूनतम करके रख देता है। और ना केवल इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो घटता है, बल्कि जो है उसमें कई सारे जो आपका रसायन, जैसे जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, वो उसका मात्रा बढ़ जाता है। तो इस तरह उस बासी जो आपका चावल है, व्हाइट राइस है, उसको जो है फिर फ्रीज से निकाल के उसको हल्का सा गर्म कर दिया जाए, और उसका आप अगर सेवन करें, उसको आप अगर खाएं, तो आपका ये पाया गया है कि आपका जो शरीर में शर्करा की मात्रा है वो बिल्कुल कोई असर नहीं करेगा, उसको उल्टे नियंत्रण में रखेगा, और नियंत्रण में रखने के साथ साथ इसको क्या करेगा, आपका जो प्रीबायोटिक है, बायोटिक है, उसको भी कोई इससे नुकसान नहीं होगा, उल्टे उसको नियंत्रित करके रखेगा। और जो आपका स्वाभाविक रूप में जिसका स्वास्थ्य है, उसके भी पूरे दिन उसका जो शरीर में जो ब्लड की फ्लो है, ब्लड की स्तर है, उसमें जो है ग्लूकोज की मात्रा को, शर्करा की मात्रा को वो बिल्कुल न्यूनतम, मतलब समान रूप से न्यूनतम वो रखता है। तो इस तरह ये जो बदलाव किया गया है, तो इस बदलाव के कारण ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि सर्वाधिक लोग चावल खाते हैं, और जो फर्मेंटेड जो राइस कह सकते हैं आप, यानी कि बासी चावल, जो रेफ्रिजरेटेड राइस है, उस रेफ्रिजरेटेड राइस में क्या होता है, ये जो एक प्रक्रिया उसमें उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है, उसमें जो प्रीबायोटिक, यानी कि वो आपका अच्छे बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न होता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दुरुस्त रखने में सहायता करता है। और ये प्रीबायोटिक जो है वो जो है बायोटिक, यानी कि जो आपका अच्छे बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर को जो है वो बिल्कुल जो है दुरुस्त रखता है, रोगों से मुक्त रखता है, उसको भी ये प्रीबायोटिक जो है उसको आपका जो है पनपने के लिए वो मदद करता है। तो इस तरह इसमें फायदे ही फायदे हैं। तो इस दौरान क्या होता है, जो प्रक्रिया हुई है उस रेफ्रिजरेटेड राइस में, वो सेम प्रक्रिया अगर आपका रोटी या कि आपका जो होल व्हीट का प्रोडक्ट्स है, जैसे कि ब्रेड हुआ, और उसके बाद में आपका आलू स्टार्च हुआ, जिसमें ये सेम कार्बोहाइड्रेट का कैटेगरी है, उसको भी अगर सेम मतलब ट्रीटमेंट किया जाए तो वो भी वही चीज आपको उत्पन्न करेगा। तो इस तरह ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इससे क्या होता है, जो व्हाइट राइस में आपका फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और उसके बाद में मैंगनीज, इस तरह का जो रसायन है वो उसमें उत्पन्न होता है, उसका मात्रा वृद्धि होता है, और उससे और कई सारे जो है फायदे हमको होता है, जैसे कि आपका वजन में नियंत्रित होना, आपका जो इंडाइजेशन है, क्योंकि आपका जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट को कंट्रोल करता है, आपको बॉडी वेट को बढ़ने नहीं देता, और उसके बाद में आपका
जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है। आपको अगर एसिडिटी है तो एसिडिटी से वो दूर करेगा। आपको अगर अल्सर की समस्या अगर है, या तो आपकी अल्सर की समस्या भविष्य में भी ना होने के लिए वो क्या करेगा, आपका वो नियंत्रित करेगा, आपको अल्सराइटिस होने नहीं देगा हाथों का। और उसके बाद जो है, जो आपका जो वेट कंट्रोल तो वो करता है, ओबेसिटी को वो घटाता है। और उसके बाद में आपका ये जो है हमारे शरीर में जो खून की कमी होना, यानी कि एनीमिया, वो एनीमिया को भी रोकता है और एनीमिया होने नहीं देता, यानी कि आपका खून का कमी को वो दूर करता है। तो इतने सारे फायदे इस रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है। और पूरा जो यूरोपीय देश और दक्षिण अफ्रीका के लोग इसको आजमा रहे हैं और इसका जो है भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो क्यों ना हमारे हिंदुस्तान में भी इसको आजमाया जाए, और बहुत से लोग आजमा रहे हैं, और आप भी आजमाइए। और इन जो रोगों हैं, इन रोगों से जो आपका समस्या है व्हाइट चावल खाने का, या प्री डायबिटिक और डायबिटिक जो पेशेंट्स है वो आराम से इसको खा सकते हैं। इस प्रक्रिया से बिल्कुल गारंटी के साथ इसको जो है इसका रिलीज किया गया है, इसका स्टडीज का रिपोर्ट्स, और उसको आजमाया गया है। तो इसीलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिय मित्र, मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक जो है सही जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊं, और इसीलिए मेरा मकसद ही है कि आप इससे लाभवान हो। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं उनको भी मालूम हो, और जो है इससे ग्रसित है उनको भी इसका भरपूर लाभ मिले। तो अंत में मैं आपसे विदा लूं, इससे पहले आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और कुशल और स्वस्थ रहे। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।